तूफानी रात। रामू भी अपने बैलगाड़ी से सवार होकर बैलों को डंडा मारकर बोलता है, जल्दी घर की ओर चलो, वरना यहीं पर भीग जाएंगे घना अंधेरा। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। रामू और अन्य किसान खेतों में काम कर रहे थे। शाम का समय हो रहा था। घर जाने से पहले ही आसमान में काले बादल गरज रहे थे। सभी किसान आसमान का काला बादल देख घर की ओर जाने लगते हैं। कोई पैदल, कोई अपने साइकिल से, तो कोई अपने बैलगाड़ी से। रामू भी अपने बैलगाड़ी से सवार होकर बैलों को बोलता है, अरे जल्दी घर की ओर चलो, वरना यहीं पर भीग जाएंगे। और अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। बच्चे भी हंस हंस कर, खेल कूद करके काले बादल और हवा का मजा ले रहे थे। कुछ समय बाद सभी अपने घर के अंदर खाना बनाना आदि में जुट जाते हैं और रामू भी अपने बैल एक तबेले में बांधकर उनको खेत से लाया हरा चारा डालकर बोलता है, अरे भाइयों, अब तुम आराम से चारा खाओ। लगता है आज बारिश कुछ ज्यादा ही आने वाली है। इतना कहकर रामू घर के अंदर आता है और अपने खाने के लिए तैयारी करने लगता है। फिर अचानक तेज हवा और हल्की बारिश शुरू होने के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। बारिश तेज और बिजली की कड़क रोशनी से बहुत जायद ही आवाज थी और रामू की नजर अपनी छत की ओर जाती है तो देखता है कि छत से पानी। क्योंकि छत से पानी टपकने लगता है, रामू घर से छाता लेकर जरा बाहर निकला ही था कि तड़ाक से आसमानी बिजली कड़कती है और रामू का मिट्टी वाला कच्ची छत धड़ाम से टूट जाता है। गांव के छोटे छोटे कच्चे घर बारिश में कांप रहे थे। बिजली चमकती और हर बार ऐसा लगता जैसे आसमान फट जाएगा। रामू किसान अपने घर के बाहर खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। आंखों में आंसू बहने लगते हैं। कुछ ही मिनटों की बारिश और तेज हवाओं ने किसी का घर तो किसी के छप्पर आदि तबाह कर दिए थे। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ समय बाद उसको याद आया कि मेरे दोनों बैल। अरे वो बहुत बारिश में ही अपने तबेले की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि उन बैलों के ऊपर भी तबेले का छप्पर पानी की वजह से गिर जाता है। उसमें एक दोनों बैल दबे हुए होते हैं। इतना देख रामू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आवाज लगता है कि कोई तो आओ, मेरे बच्चों को बाहर निकलो रे। लेकिन इतनी रात और तेज बारिश की आवाज में सब अपनी अपनी परेशानी में डूबे थे। फिर भी जैसे तैसे रामू अकेला ही उस टूटे छप्पर का मलबा निकलता है और अपने दोनों बैलों को ठीक देख सकूं कि सांस लेता है और देखता है वो हरी घास भी मलबे से खराब हो जाती है। टूटता घर, टूटता दिल। रामू सिर पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। रामू, हे भगवान, अब तो रहम करो। मेरा घर तो किसी का छप्पर वाला घर टूट गया। फसल भी बर्बाद हो गई। गांव के गरीब लोग, ये बच्चे, ये जानवर, सब भूखे रह जाएंगे। अब कहां से लाऊं चारा? कैसे पालूं अपने बच्चों को? रामू अपने बैलों को ही अपने बच्चे मानता था। उसकी आंखों से आंसू बारिश में घुल गए। बूढ़ी औरत की पुकार। पास ही एक बूढ़ी औरत गौरी दादी भी खड़ी थी। उसका घर भी टूट चुका था। वो कांपते हुए बोली, गौरी दादी, बेटा, मेरा भी सब कुछ चला गया। ना छत बची, ना खाना। अब इस बुढ़ापे में कहां जाऊं? रामू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और अपनापन दोनों थे। एक दूसरे का सहारा। बारिश अब भी जारी थी। दोनों पानी में खड़े थे। रामू ने अपने गम को दबाया और दादी के पास जाकर बोला, रामू, दादी, रो मत।
जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो अपने फटे गमछे से दादी के सिर पर बारिश रोकने की कोशिश करता है। जानवर और बच्चे। पास में कुछ बच्चे रो रहे थे। गाय और बकरियां भी भीग रही थीं। एक छोटा बच्चा बोला, रामू चाचा, भूख लगी है। रामू का दिल टूट गया। उसने अपने घर के टूटे मलबे में से थोड़ा सा भीगा अनाज निकाला। आखिरी सहारा। रामू ने वो भीगा हुआ अनाज बच्चों और जानवरों में बांट दिया। खुद भूखा रह गया। गौरी दादी उसे देख रही थी। गौरी दादी, आंखों में आंसू, बेटा तू तो भगवान से भी बड़ा निकला। उम्मीद की किरण। सुबह हुई, बारिश रुक गई। पूरा गांव तबाह था। कहीं कीचड़ था, कहीं पानी, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ लोग खाना लेकर आए, कुछ लोग कपड़े। खेतों में फसल देखी तो वह भी पानी से तर होकर डूब चुकी थी। रामू और गांव के और किसान लोगों को ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो रही थी। लेकिन रामू ने सबकी हर काम में मदद की। सबके काम करता। इंसानियत जीत गई।